एक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जो एक दिन गांव में टहलने के लिए निकली थी। तो उसको रास्ते में एक मोबाइल मिलता है जिसको देखकर वह कहती है, अरे ये क्या चीज है जो जमीन में पड़ा है और आवाज कर रहा है। जरा मैं इसको उठा के देखती हूँ कि ये क्या चीज है। अचानक से उस मोबाइल में आवाज भी आने लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस मोबाइल को उठाकर अपने कान में लगाती है तो उस तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है। आदमी सोचता है कि मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है और वह वहाँ चल देता है। और चुड़ैल इधर कान में मोबाइल रखते पता नहीं क्या बुड़बुड़ा रही थी और इधर आदमी भी कुछ कह रहा था और वह अपने दोस्त के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि दोस्त अभी पता नहीं कहाँ गया, यहाँ कोई है ही नहीं। अरे राजू कहाँ गया रे, अरे राजू कहाँ गया रे। फिर उस आदमी के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती जिसको देखकर वह बोलता है कि अरे तुम कौन हो, ये तुम कहाँ यहाँ से आई? यहाँ तो मेरा दोस्त फोन करके बुलाया था, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हारे दोस्त ने नहीं बुलाया था, मैंने बुलाया था। हा हा हा, अब तू मेरा शिकार बनेगा। और चुड़ैल उसको वहीं मार देती है और बड़े खुश से कहती है, यह मोबाइल तो बहुत बड़े काम की चीज है, कोई भी शिकार अपने मन से ही आ जाता है। फिर चुड़ैल वहाँ से उड़ते अपने घर चली जाती है। इधर अगली सुबह राजेश अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा था और उसकी पत्नी कह रही थी कि अरे जी, आपने सुना है कि मोबाइल में किसी की कॉल आती है और वह फ़ोन जो लोग उठा लेते हैं उसको वह चुड़ैल बुलाती है और वह आदमी सुबह मरा मिलता है। मुझे तो बाबा बहुत डर लग रहा है। अरे भगवान, तुम कितना डरती हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है, तुम चिंता मत करो। फिर चाय पीकर राजेश बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका दोस्त राजेश मिल गया। फिर अचानक से फोन आ जाता है और सुरेश उठा लेता है, जिसके बाद हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। मैं बोल रही हूँ, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, जरा मेरे पास आ जाइए। रोड के किनारे मैं खड़ी हूँ, आ जाइए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, आ रहा हूँ। किसका फोन है भाई? हमको भी तो बताओ यार, किसका फोन है? बड़े प्यार से बोल रहे हो। अरे किसी का फोन नहीं है भाई, जरा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर बाद में मुलाकात होती है। राजेश फिर वहाँ झट से तेजी से चला जाता है और वहाँ देखता है कि एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वह हड़बड़ा तक कुछ नहीं कर पाता और मारा जाता है। चुड़ैल वहाँ से उड़ते गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में बात करते हैं कि देखिए सरपंच जी, यह आदमी भी फोन के लालच में मारा गया। ऐसे कैसे चलेगा? इस गांव में 3 मौतें हो चुकी हैं। मैंने एक विचार किया है कि जैसे ही उस चुड़ैल का फोन किसी के पास आएगा तो हम उसके आदमी को भेज देंगे और उस चुड़ैल का फोन तोड़ देंगे। जैसे ही फोन टूटेगा तो चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। ऐसे हम उस चुड़ैल से छुटकारा पा जाएंगे। सही कह रहे हैं सरपंच जी, ऐसा ही करेंगे तभी हम उस चुड़ैल से बच सकते हैं। जैसे ही रात होती है तो अचानक से एक फोन आता है जिसको एक आदमी उठाता है और उस तरफ से एक प्यारी मीठी आवाज़ आती है, जिसको सुनकर वह आदमी चुड़ैल के पास चल देता है और फिर उस चुड़ैल वह उसे मारने चलती है। वैसे ही गांव वाले आ जाते हैं। एक आदमी उसके मोबाइल में डंडा मारता है और मोबाइल में आग लगा देता है, जिससे मोबाइल जला देता है। उसके बाद चुड़ैल भी वहाँ जलने लगती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। फिर चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह गांव फिर से खुशहाल रहता है।